मुंह बंद कर। हेलो व्यूवर्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खुदावंद के फजल से खैरियत से होंगे। लेट्स स्टार्ट बाइबल रीडिंग। आज मैं आपके साथ पैदाइश 24 बाब पढ़ूंगी। और इब्राहिम ज़हीफ़ और उम्र रसीदा हुआ, और खुदावंद ने सब बातों में इब्राहिम को बरकत बख्शी थी। इब्राहिम ने अपने घर के साल खुर्दा नौकर से, जो उसकी सब चीज़ों का मुख्तार था, कि तू अपना हाथ ज़रा मेरी रान के नीचे रख के मैं तुझसे खुदावंद की, जो ज़मीन व आसमान का खुदा है, कसम लूँ कि तू कनानियों की बेटियों में से, जिनमें मैं रहता हूँ, किसी को मेरे बेटे से नहीं ब्याहेगा, बल्कि तू मेरे वतन में मेरे रिश्तेदारों के पास जाकर मेरे बेटे इसहाक के लिए बीवी लाएगा। उस नौकर ने उससे कहा, शायद वो औरत इस मुल्क में मेरे साथ आना ना चाहे, तो क्या मैं तेरे बेटे को उस मुल्क में जहाँ से तू आया फिर ले जाऊँ? तब इब्राहिम ने उससे कहा, खबरदार, तू ये मेरे बेटे को वहाँ हरगिज़ ना ले जाना। खुदावंद आसमान का खुदा, जो मुझे मेरे बाप के घर और मेरी ज़ात बूम से निकाल लाया, और जिसने मुझसे बातें की और कसम खा कर मुझसे कहा कि मैं तेरी नस्ल को ये मुल्क दूंगा, वही तेरे आगे आगे अपना फरिश्ता भेजेगा कि तू वहाँ से मेरे बेटे के लिए बीवी लाए। और अगर वो औरत तेरे साथ आना ना चाहे, तो तू मेरी इस कसम से छूट गया, पर मेरे बेटे को वहाँ हरगिज़ ना ले जाना। उस नौकर ने अपना हाथ अपने आका इब्राहिम की रान के नीचे रख कर उससे इस बात की कसम खाई। तब वो नौकर अपने आका के ऊँटों में से ऊँट लेकर रवाना हुआ, और उसके आका की अच्छी अच्छी चीज़ें उसके पास थीं, और वो उठकर मेसोपोटामिया में नहूर के शहर को गया। और शाम को जिस वक्त औरतें पानी भरने आती हैं, उसने उस शहर के बाहर बौली के पास ऊँटों को बैठाया और कहा कि आए मेरे खुदावंद, मेरे आका इब्राहिम के खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि आज तू मेरा काम बना दे और मेरे आका इब्राहिम पर करम कर। देख, पानी के चश्मा पर खड़ा हूँ, और इस शहर के लोगों की बेटियाँ पानी भरने को आती हैं। सो ऐसा हो कि जिस लड़की से मैं कहूँ कि तू ज़रा अपना घड़ा झुका दे तो मैं पानी पी लूँ, और वो कहे कि ले पी और मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊँगी, तो वो ही हो जिसे तूने अपने बंदा इसहाक के लिए ठहराया है, और उसी से मैं समझ लूँगा कि तूने मेरे आका पर करम किया है। वो ये कह ही रहा था कि रिबका, जो इब्राहिम के भाई नहूर की बीवी मलका के बेटे बतूल से पैदा हुई थी, अपना घड़ा कंधे पर लिए हुए निकली। वो लड़की नहायत खूबसूरत और कंवारी और मर्द से नावाकिफ़ थी। वो नीचे पानी के चश्मा के पास गई और अपना घड़ा भरकर ऊपर को आई। तब वो नौकर उससे मिलने को दौड़ा और कहा कि ज़रा अपने घड़े से थोड़ा सा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा, पीजिए साहब, और फ़ौरन घड़े को हाथ पर उतारा और उसे पानी पिलाया। जब उसे पिला चुकी तो वो कहने लगी कि मैं तेरे ऊँटों को भी पानी भर भर लाऊंगी जब तक वो पी ना चुके, और फ़ौरन अपने घड़े को हौज़ में खाली करके फिर बौली की तरफ पानी भरने दौड़ी गई और उसके सब ऊँटों के लिए भरा। वो आदमी चुपचाप उसे गौर से देखता रहा ताकि मालूम करे कि खुदावन ने उसका सफ़र मुबारक किया है या नहीं। जब ऊँट पी चुके तो उस शख्स ने निसफ मस्काल सोने की एक नथ और 10 मस्काल सोने के 2 कड़े उसके हाथों के लिए निकाले और कहा कि ज़रा मुझे बता कि तू किसकी बेटी है, और क्या तेरे बाप के घर में हमारे टिकने की जगह है? उसने उससे कहा, मैं बतूल की बेटी हूँ, वो मलका का बेटा है जो नहूर से उसके हुआ। और ये भी उसने उससे कहा कि हमारे पास भूसा और चारा बहुत है और टिकने की जगह भी है। तब उस आदमी ने झुक कर खुदावंद को सिजदा किया और कहा कि खुदावंद, मेरे आका इब्राहिम का खुदा मुबारक हो, जिसने मेरे आका को अपने करम और रास्ती से महरूम नहीं रखा, और मुझे तू खुदावंद ठीक राह पर चला कर मेरे आका के भाइयों के घर लाया। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। आए हम दुआ करें। आसमानी खुदावंद, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, हमारे आसमानी बाप, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करती हूँ
اس خوبصورت کلام کے لیے خداوند جو تو نے کلام پڑھنے کو دیا خداوند، میں تیرا شکر کرتی ہوں پاک خدا۔ اور تو نے آج کے کلام میں ہمیں سکھایا کہ خداوند ابراہیم جو تیری نظر میں راست باز تھا، اور خداوند تو نے سب باتوں میں ابراہیم کو برکت دی، اور خداوند تو نے اسے اولاد جیسی میراث بھی دی۔ تو خداوند جب تیرا بندہ ابراہیم اپنے بیٹے کی شادی کی فکر میں تھا، تو خداوند تو نے اس کے لیے جب وہ رشتے کے لیے اس کا نوکر گیا تو نے خود خداوند اس کے آگے اپنے فرشتہ کو بھیجا، اور خداوند اس نے ان کی رہنمائی کی خداوند، اور خداوند ابراہیم کی خواہش کو خداوند تو نے پورا کیا، اور اسحاق کے لیے خوبصورت لڑکی کو مہیا کیا۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، آج کے کلام میں خداوند تو نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ خداوند جب ماں باپ اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے خداوند فکر مند ہوتے ہیں تو خداوند وہ تجھ پر ٹرسٹ کریں، تجھ پر توکل کریں اور تجھ سے مانگیں خداوند، تاکہ تو اپنے لوگوں کو ان کے بچوں کے لیے اچھے رشتے مہیا کرے خداوند۔ میں دعا کرتی ہوں ہر ماں باپ کو خداوند تو ایسا ایمان دے کہ وہ اپنے خداوند ہر بات خداوند تجھ پر ڈالیں، اور ہر بچے کو بھی خداوند تو ایمان اسحاق جیسا ایمان اور فرما برداری دے خداوند، کہ وہ اپنے ماں باپ پر ٹرسٹ کریں، تاکہ خداوند تیری طرف سے خداوند سب برکتوں کے مالک ہوں خداوند۔ میں تیرا شکر کرتی ہوں پاک خدا، جتنی زندگیوں نے یہ کلام سنا ہے اور اس دعا میں شامل ہے پاک خدا، تو ایک ایک کو چھو، بچوں کو، بڑوں کو، سبوں کو چھو خداوند، اور سبوں کو کثرت کی برکت دے خداوند، اور ابراہیم جیسا ایمان دے، اور خداوند اسحاق جیسا فرما بردار بنا۔ ہم تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔